जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बट्टा, जिसको हम लोग छूट भी बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में डिस्काउंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के हम लोग जितने भी कंसेप्ट है, छोटी छोटी कंसेप्ट है, ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, तो पहले आपको उस कंसेप्ट को बता देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि कंसेप्ट जो होता है ना, ये सबसे बड़ा पावर होता है। बिना कंसेप्ट के सवाल सॉल्व करना जो है ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड आप देखेंगे कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट्टा से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बट्टा से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग पहले इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बट्टा को समझने से पहले आपको समझना होगा अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य जो होता है ना, कि अगर हम बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु पे जो लेबल लगा होता है रुपया का, कि हाँ भाई ये वस्तु इतना रुपया का है, उस पे लिखा हुआ रहता है, तो वो जो प्राइस लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब कि वस्तु पर लेबल के रूप में जो भी कीमत लिखा हुआ है वह हमारा होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अच्छा, कई सारे बच्चे जो है ना ये कंफ्यूज रहते हैं, अंकित मूल्य को ही वो समझ लेते हैं विक्रय मूल्य, लेकिन ऐसा नहीं है। विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य का मतलब हो गया कि आप उस वस्तु को कितना रुपए में खरीद रहे हैं, वो आपका होता है विक्रय मूल्य। और जबकि अंकित मूल्य का मतलब होता है कि वस्तु पे लिखा हुआ कीमत आपका अंकित मूल्य होता है। इस बीच होता क्या है कि हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, तो मान कर चलिए वह वस्तु 100 रुपया है, तो हम दुकानदार से कुछ क्या करते हैं, पैसा छोड़वाते हैं। 10 रुपया छोड़ दे या 5 रुपया या 1 रुपया छोड़ दे, यानी कुछ भी अगर छोड़ दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं छूट। ठीक है, जैसे मान कर चलिए जो 100 रुपया का वस्तु है, ठीक है ना, उससे दुकानदार से हमने कहा कि चलो भाई 10 रुपया तुम मुझे छोड़ दो, तो उसने क्या कर दिया, 10 रुपया छोड़ दिया और आपको वह वस्तु 90 रुपया में दे दिया। तो ये जो 90 रुपया हुआ वह आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य, और जो 100 रुपया उस वस्तु पे कीमत लिखा हुआ था वह हो गया आपका अंकित मूल्य। और जो 10 रुपया का दुकानदार ने आपको छूट दिया उसी को हम लोग बट्टा बोलते हैं, उसी को छूट भी बोलते हैं, या उसी को इंग्लिश में हम लोग डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि मेन छूट होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम छूट की बात करते हैं, ठीक है, यानी बट्टा की बात करते हैं, तो ये जो बट्टा है आपका 3 रूप में मिलता है। ठीक है, 3 तरह से आपको बट्टा मिलता है, छूट मिलता है। एक बट्टा जो होता है आपका रुपया के रूप में मिल जाता है कि हाँ भाई मान के चलिए 100 रुपया का वस्तु था, 10 रुपया दुकानदार ने छूट देकर आपको 90 रुपया में दे दिया, तो वो रुपया में छूट दिया, 10 रुपया छूट दे दिया। तो वहां पे अगर हमें छूट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तो अंकित मूल्य में से आपको क्या कर देना है, तो बस विक्रय मूल्य को घटा लेना है। विक्रय मूल्य को क्या कर लेना है, घटा लेना है। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे, आपका छूट निकल जाता है। जैसे 100 रुपया का वस्तु है और व्यक्ति ने मान कर चले किसी लड़के ने 90 रुपया में खरीदा, तो कितना का छूट मिला, 10 रुपया का छूट मिला, 100 में से 90 घटाएंगे 10 आ जाएगा। अब यही अगर छूट की बात करें तो ये आपका प्रतिशत के रूप में भी आपको छूट देता है। जैसे आप अधिकांश देखते होंगे मॉल वगैरह में जाएंगे तो आपको कोई भी शर्ट टी शर्ट पे क्या होता है, लिखा हुआ रहता है 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, कभी कभी 50% का भी ऑफर मिलता है। ठीक है, तो वो जो प्रतिशत में आपको ऑफर मिल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत में छूट, यानी छूट प्रतिशत, उसको क्या बोलते हैं, छूट प्रतिशत बोलते हैं। अब ये जो छूट प्रतिशत होता है इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है कि क्या रखना है, छूट को बट्टा के ऊपर लिखना है, यानी जितना भी छूट मिल रहा है, ठीक है, और बट्टा के नीचे आपको क्या करना है, अंकित मूल्य लिखना है। बट्टा के नीचे क्या करना है, अंकित मूल्य लिखना है और गुना कर देना है 100 से, तो आपका जो छूट है वह प्रतिशत में पता चल जाता है। ये छूट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है, छूट बट्टा अंकित मूल्य और गुना कर देते हैं 100, तो इससे छूट प्रतिशत मिल जाएगा। यानी जो भी छूट मिल रहा है वह प्रतिशत में कितना मिल रहा है, इसको हम इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको 2 छूट के बारे में बताया कि एक रुपया में मिलता है कीमत में, और दूसरा आपको प्रतिशत में छूट मिलता है, और तीसरा एक छूट होता है जो वस्तु के रूप में भी देखने को हमें मिलता है। अक्सर ज्यादातर मॉल में ही देखेंगे कि कभी कभी ऑफर आता है कि आप 2 शर्ट खरीदेंगे तो 1 शर्ट फ्री मिलेगा, या 3 टी शर्ट खरीदिएगा तो 2 टी शर्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। तो वो जो ऑफर यानी छूट दिया जा रहा है वह एक वस्तु के रूप में छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो वस्तु के रूप में भी छूट दिया जाता है,
तो वहां से अगर हमें छूट प्रतिशत निकालना हो, यानी जो वस्तु के रूप में छूट दिया जा रहा है वो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो कुल छूट यानी कौ वस्तु आपको फ्री में दिया जा रहा है उसको बटा के ऊपर लिखना है, और टोटल वस्तु को कुल वस्तु को हम क्या रखेंगे, बटा के नीचे रखेंगे और गुना कर देंगे 100 से। तो आपका क्या मिल जाएगा, प्रतिशत में पता चल जाएगा कि कितना परसेंट का छूट दिया जा रहा है। जैसे मान के चलिए 2 गो टी शर्ट पे 1 गो टी शर्ट आपको फ्री दिया जा रहा है, तो वो जो फ्री दिया जा रहा है वह प्रतिशत में कितना प्रतिशत छूट के बराबर है, हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतिशत छूट प्रतिशत निकालने का कुल छूट, यानी यहाँ पे छूट की गई वस्तु, फ्री वस्तु, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मुफ्त वस्तु यानी कितना वस्तु आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, और बट्टा के नीचे कुल वस्तु गुना कर देंगे 100 से, तो आपको प्रतिशत में छूट पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि छूट प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और ये होता क्या है। बेसिकली आपको ये 3 चीजें याद रखना है। अब आते हैं कि इसमें आपको क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है ना, ज्यादातर आपको छूट निकालने के लिए आएगा या छूट प्रतिशत निकालने के लिए आता है, विक्रय मूल्य भी आता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालने पर भी क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बेसिक से इसमें क्वेश्चन समझते हैं। पहले छूट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि और भी आप अच्छा तरह से समझ सके। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। यहाँ पे जो पहला एक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, वह क्वेश्चन मतलब एकदम बेसिक से आपको लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1000 रुपए की टी शर्ट को 50% प्लस 50% ऑफ पर बेचा जाता है, तो बताओ शर्ट कितने रुपए में बेची जाएगी। यानी हमें यहाँ इस क्वेश्चन में निकालना है विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक चीज ये भी समझिएगा कि कभी कभी होता है ना कि किसी एक ही वस्तु पे एक से ज्यादा क्या होता है, हमें छूट मिल जाता है, एक से ज्यादा छूट मिल जाता है। प्रतिशत के रूप में भी, वस्तु के रूप में भी मिलता है, रुपया के रूप में भी मिलता है। जैसे होता नहीं है भाई, मान के चलिए 100 रुपया का हमने शुरू में लिया था, कोई वस्तु है, ठीक है, तो हम दुकानदार से कहें कि भाई कुछ छोड़ दो, तो उसने पहले 10 रुपया छोड़ा, ठीक है, 10 रुपया छोड़ दिया, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए, मतलब वो 90 में देने के लिए राजी था, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए, तो उससे हम बोले कि भाई कुछ और छोड़ दो, तो फिर वो 10 रुपया छोड़ दिया। तो इस तरह से उसने 2 बार आपको छूट दे दिया। अब ये चीज जो है कीमत में भी होता है, प्रतिशत में भी होता है। पहले मान कर चलिए कोई वस्तु पे 10% का छूट दे दे, फिर आपको 20% का छूट दे दे, हो सकता है 3 बार भी छूट दे दे, ठीक है, और ये आपका वस्तु के रूप में भी होता है। तो ये चीज याद रखेंगे, इसको हम लोग छूट श्रेणी बोलते हैं। यानी किसी एक ही वस्तु पे एक से ज्यादा बार छूट दी जाए तो उसको छूट श्रेणी बोलते हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखा जाए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1000 रुपया का आपका टी शर्ट है, इस पे पहले 50% का छूट दिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु का जो कीमत होता है 100% हम लोग मान कर चलते हैं, ठीक है। तो अब मान कर चलिए 50% छूट दे दिया गया, तो अब आपको वह वस्तु 50 यानी उस वस्तु पर 50% का ही कीमत लगेगा। तो 1000 का 50% पहले हम निकालेंगे, तो 50 आप प्रतिशत के लिए बट्टा के नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 500। यानी अब आपको 50% का छूट देने के बाद वह टी शर्ट कितने रुपया में मिलेगा, 500 रुपया में मिलेगा। लेकिन फिर मान कर चलिए ग्राहक ने दुकानदार से कहा नहीं मुझे और छूट चाहिए, तो फिर उसको 50% का और छूट दे दिया। तो अब फिर हम क्या करेंगे, 500 का 50% निकालेंगे, तो 500 बट्टा के नीचे 100, कहीं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आप 5 से 50 में गुना करेंगे तो 250 रुपया आपका कीमत आ जाएगा टी शर्ट का। यानी वह आपका टी शर्ट जो है हमें क्या मिल जाएगा, 250 रुपया में पूरी तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को हम बताते हैं ताकि और भी आप अच्छा तरह से बेहतर तरीके से आप समझ सके, और फिर हम लोग क्वेश्चन का टाइप और धीरे धीरे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे के ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर कह रहा है कि 1000 एक सामान का जो अंकित मूल्य है 1000 रुपया है, यानी उस पे लेबल लगा हुआ है 1000 रुपया का, वह वस्तु है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि उस पे जो वस्तु है वह 10%, फिर 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। यानी कस्टमर आ रहा है, पहले उसको मोल भाव कर रहा है, तो मान के चलिए पहले उसको 10% का छूट दिया, फिर नहीं माना तो 5% का छूट दिया, फिर और नहीं माना तो उसको 20% छूट दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद कोई छूट नहीं दिया जाएगा, ये लास्ट छूट है। तो इस पे आपको बताना है कि फिर तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ, यानी वह वस्तु कितना में
बेचाया है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस वही तरीका है। पहले 1000 है, ठीक है ना, 1000 का अब कितना छूट दिया जा रहा है, 10% छूट दिया जा रहा है। तो आपका 100% कोई भी वस्तु का कीमत होता है, तो उसमें 10% ऑफ हो गया, यानी कि वह वस्तु आपका, उस वस्तु का कीमत क्या होगा, तो उस वस्तु का जो भी अंकित मूल्य है होगा। ठीक है, तो 100 में से हम क्या करेंगे, 10% छूट घटाएंगे, देंगे तो 90% बचेगा, यानी उस वस्तु का जो 90% का कीमत होगा वही हमारा उसका विक्रय मूल्य होगा। तो पहले 1000 का हम क्या करेंगे, 90%, अब प्रतिशत के लिए बट्टा के नीचे 100। अच्छा, ये आ गया। अब इसके बाद फिर 10% का छूट दिया जा रहा है, तो भले 5% का, तो अब क्या होगा, इस पूरा का हम क्या करेंगे, 5% छूट, यानी आपका 100 में से 5 जाएगा तो 95, अब बट्टा प्रतिशत के लिए 100 आ जाएगा। फिर अब इस पूरा का फिर आपको 20% का छूट दिया जा रहा है, तो अब फिर क्या हो जाएगा, 80 बट्टा के नीचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अलग अलग न कर एक ही बार सबको क्या कर दिए, निकाल दिए। अब ये मत सोचिएगा कि भाई इक्वेशन, पहला वाला क्वेश्चन को आप अलग अलग करके निकाले थे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में निकाल सकते हैं। सबको मल्टीप्लाई, जितना भी छूट दिया जा रहा है सबको मल्टीप्लाई में एक बार लिखिए और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। अब देखा जाए तो बाटा के नीचे कौ गो जीरो है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 और 2 4, 2 6 गो है। अब बाटा के ऊपर कौ गो जीरो है, 3 1 4 1 5 गो जीरो है। तो 5 गो जीरो से आपका इसमें का 5 गो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 गो जीरो कट जाएगा, तो एक गो नीचे 10 बच जाएगा। ऊपर आपका क्या बचेगा, 9 गुने 95 गुने 8, अब बाटा के नीचे 10। अब चलिए गुना कर लेते हैं, 9 से 95 में गुना करेंगे तो 9 5 45 के 5 हो जाएगा, हासिल बच जाएगा 4। ठीक है, 9 9 81, 81 4 कितना हो जाएगा, 85, गुना में 8 है तो 8, बट्टा के नीचे 10। अब 855 में हम क्या करेंगे, 8 से गुना कर लीजिए, तो 8 5 40 के जीरो, हासिल बच जाएगा 4। ठीक है, फिर 8 5 40 4 कितना हो जाएगा, 44, फिर हासिल 4, 8 8 64 4 कितना हो जाएगा, 68, अब बट्टा के नीचे 10। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी 684 रुपया वस्तु का कीमत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही है ना, 9 5 45 के 5 हासिल 4, और 9 9 81, 81 4 जोड़ते हैं तो 85 होता है। ठीक है, 8 5 40 के जीरो 4, फिर 8 5 40 4 44, फिर 4 बचेगा, 8 8 64 4 68, बिल्कुल सोल्यूशन ठीक है। तो ये वस्तु का क्या हो जाएगा, 684 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये था जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जब जो आपका छूट है, वस्तु पे जो छूट दी जा रही हो वह अगर प्रतिशत के रूप में दी जा रही हो तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन यही अगर छूट मानकर चलिए कि वस्तु के रूप में दी जाए तो हम छूट प्रतिशत, अगर यहाँ पे हम लोग की विक्रय मूल्य निकाले थे, अब अगर हमें छूट प्रतिशत निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, और ये भी अलग तरह से क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो छूट दी जा रही है वह वस्तु के रूप में दी जा रही हो तो हम छूट प्रतिशत किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि 5 गो वस्तु खरीदने पर, कितने वस्तु खरीदने पे, 5 वस्तुएं खरीदने पे 3 वस्तुएं, ठीक है जी, क्वेश्चन ठीक है, 5 वस्तुएं खरीदने पे 3 वस्तुएं जो है मुफ्त दी जाती है, तो आपको निकालना है जो छूट दिया जा रहा है उसको प्रतिशत में आपको बताना है कि वह प्रतिशत के रूप में कितना प्रतिशत का छूट यानी बट्टा दी जा रही है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको मैंने शुरू में ही इसका कंसेप्ट बताया था कि अगर छूट जो है आपका वस्तु के रूप में दिया जा रहा हो और आपको उसे प्रतिशत में बताना हो तो क्या करना है, तो आपको मुफ्त जितनी भी वस्तु मिल रही है उसको हम क्या करेंगे, बट्टा के ऊपर लिखेंगे और बट्टा के नीचे कुल वस्तु लिखेंगे, गुना का कितना से कर देना है, 100 से गुना कर देना है, आपको प्रतिशत में छूट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको छूट में कितना दी जा रही वस्तु, तो 3 गो वस्तु मुफ्त में दी जा रही है, तो बट्टा के ऊपर 3, कुल वस्तु का मतलब कितना वस्तु है, तो 5 गो वस्तु खरीदिएगा, ठीक है, तो 3 गो वस्तु आपको मुफ्त में मिलेगा। तो टोटल वस्तु 5 और 3 कितना हो गया जी, 8 गो वस्तु हो गया। यानी आपको कितना वस्तु मिलेगा, 5 गो खरीदिएगा तो वो तो एगो 5 गो हो गया, जैसे ही 5 गो आप खरीदिएगा 3 गो आपको और दे दिया जाएगा फ्री में, तो टोटल वस्तु कितना हो गया, 8 गो हो गया। तब बट्टा के नीचे आ जाएगा 8, गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, तो चलिए काटते हैं, तो 4 दूनी के 8 कट जाएगा और 4 से ये कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, 25 चौका 100। अब 25 से ऊपर 3 में गुना करेंगे तो 25 3 75, बट्टा के नीचे आपका 2, इसमें भाग दिया जाए तो 2 3 6,
आपका एक घट के आएगा तो 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर एक घट के आएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी 37.5% क्या हो गया, आपको छूट मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है। 5 वस्तु खरीदने पे 3 वस्तु जो आपको मुफ्त में दी जा रही है, वह 3 वस्तु जो फ्री में दी जा रही है वह प्रतिशत में कितना होगा, तो 37.5% के बराबर होगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी से रिलेटेड एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूं ताकि और आप अच्छा तरह से इस क्वेश्चन को समझ सके, ठीक है। जैसे मान के चलिए इस बार हम कर देते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर दिए, आपको 7 गो वस्तु कर दिए, क्या कौ गो वस्तु कर दिए, 7 गो, और 7 गो वस्तु खरीदने पर आपको कहा जा रहा है कि आपको 3 गो वस्तु मुफ्त में मिलेगी। तो अब आप बताइए कि छूट प्रतिशत कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, फिर से समझ जाइए कि आपके 7 गो वस्तु खरीदने पे 3 गो वस्तु मुफ्त मिलती है, तो वह प्रतिशत छूट कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, छूट प्रतिशत निकालना है ना। छूट प्रतिशत निकालने के लिए आपको मुफ्त वस्तु की संख्या को ऊपर रखना है, यानी ऊपर हो जाएगा 3, अब बटा के नीचे कुल वस्तु, तो कुल वस्तु कितना है 7 और 3 जोड़िएगा तो 10, इसमें गुना कर देना है 100 से। तो देखिए तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 दही आके 100, और 10 से 3 में गुना करिएगा तो 30% का छूट मिल जाएगा। यानी वहां पे क्वेश्चन था कि 5 गो वस्तु खरीदने पे 3 गो वस्तु अगर मुफ्त दी जा रही थी तो प्रतिशत में छूट कितना आ रहा था, 37.5 आ रहा था। और जब यही 7 गो वस्तु पर आपको 3 गो वस्तु मुफ्त अगर दी जाए तो प्रतिशत छूट कितना होगा, तो 30% का छूट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही और भी चाहते हैं आप बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।